हेलो फ्रेंड्स। आज के भगवत गीता का श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थॉट प्रोवोकिंग है, कंटेम्प्ररी है और बहुत ही यूजफुल है। हम आज 18वें चैप्टर का 67वां श्लोक हम लेंगे। इसमें भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, भगवान उवाच इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषु सवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। दोस्तों, इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, ये तुम उन लोगों को मत बताना। पहला, जो तपस्या से डरते हो, जो तप नहीं करना चाहते, जो भक्त न हो। तीसरा, जिसमें इसको सुनने की तैयारी न हो, जो इसका श्रवण करने की जिसकी तैयारी न हो। और चौथी बात, ईर्ष्या भाव के कारण भगवान कृष्ण के प्रति वो विश्वास का भाव न रखता हो। इस प्रकार के लोगों को ये नहीं बताना है। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान भी हर किसी के लिए नहीं है। देखिए, हमारे दोस्तों में या फैमिली के अंदर जो बहुत क्लोज लोग होते हैं या बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बीच में एक सीक्रेट होता है और फिर वो सीक्रेट का एक कोड भी होता है। यानी कि हम ये तय करते हैं कि हम किसको बताएंगे और किसको नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान ये कह रहे हैं कि जो तपस्या से डरते हैं, जो तपस्या की कठिनाई के लिए तैयार नहीं है, याद रखिए, जीवन में किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए। उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी तपस्या की, तब जाकर वो इस विश्व के सबसे श्रेष्ठ क्रिकेटर बने। और ये हर फील्ड में यही है। तो जो मेहनत करने को तैयार नहीं है, जो तप करने को तैयार नहीं है, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, तो उनको नहीं बताना है। दूसरा है भक्ति। दोस्तों, भक्ति में हम समझते हैं कि केवल ईश्वर की उपासना ही भक्ति है, लेकिन नहीं। भक्ति के 3 कीवर्ड्स मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। एक है इंटेंस फोकस, दूसरा है कंप्लीट डेडिकेशन और तीसरा है कंप्लीट सरेंडर। हमेशा याद रखिए कि भगवान आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। वो आपके प्राण तत्व है जिसके कारण आप जीवित हैं। इसके लिए आप आत्मविश्वास रखिए। भक्ति का प्रथम आवश्यकता है आत्मविश्वास। इफ यू डू नॉट बिलीव इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल नॉट बिलीव। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इंटेंस फोकस के साथ कीजिए और पूरी तरह से आप डेडिकेट होकर कीजिए। अब आपने तो आपके मन और बुद्धि को लगाकर पूरी मेहनत कर ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है। आपको याद है, अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपको कंप्लीटली, मैं आपके शरणागत हूँ। तो हमें भी हमारे हिस्से की पूरी मेहनत करने के बाद हमें उस कर्म को, भगवान को हमें समर्पित करना है। इसको सरेंडर कहते हैं और ये भक्ति है। तीसरी बात, श्रवण। जो ज्ञान को सुनने की तैयारी जिनकी नहीं है, देखिए, सुनने के लिए सिर्फ कान का होना आवश्यक नहीं, सुनने के लिए मन का भी होना उतना ही आवश्यकता है। आप एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कोई आपके पास डिस्कशन है और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर वो सारी बातें करते हैं। उसका कान तो आपकी तरफ है लेकिन वो रील में लगा हुआ है। इसका मतलब कि वो मन से आपके साथ नहीं है। तो बताइए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो आप सोचोगे, अरे यार, खाली इसको ये सब मैंने बता दिया। तो ज्ञान में भी ऐसा है कि जो सुनने की तैयारी नहीं है, जिसके अंदर अभी सत्व में वो स्थापित नहीं है, उनको मत सुनाइए। और चौथा है ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या भाव के कारण या किसी भी अन्य रीजन की वजह से अगर किसी को भगवान कृष्ण में ही आस्था न हो, वो भगवान कृष्ण के बारे में ही अगर वो विश्वास का भाव न रखता हो, तो भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान वो कहाँ से ग्रहण कर पाएगा? वो यूं ही आर्गुमेंट करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को भी नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स,
जीवन में देखिए कोई भी रील ना बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो वो इसलिए वायरल नहीं होता है कि वो रील को जिसने बनाया है उसने किया, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग ने उसे देखा, पसंद किया, यानी कि लोगों की तैयारी थी उसे देखने की। तो ठीक उसी तरह भगवत गीता का ज्ञान भी उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनकी सुनने की तैयारी है, जिनके अंदर उसे ग्रहण करने की तैयारी हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे भगवत गीता की चर्चा तो करे, लेकिन खुद अगर डिस्ट्रैक्टेड हो या आपको लगे कि वो मन से उसका मन वहाँ नहीं है, तो उनको मत सुनाइए। जीवन में ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, ये सिर्फ वही लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं जिनकी तैयारी है। सो फ्रेंड्स, ये जो 18वें चैप्टर का 67 श्लोक है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। इट रियली ईजेस आवर लाइफ। थिंक अबाउट इट। हरे कृष्ण। दोस्तों, कण कण कृष्ण एक धार्मिक कंटेंट का चैनल है। ये कोई ट्रेंडिंग चैनल नहीं है। ये आपकी बुद्धि को डिमांड करता है ताकि आपके अंदर सत्व को स्थापित किया जा सके, आप अपने जीवन पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सके। इसलिए हम इस प्रकार के कंटेंट को सुनने वाली कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कम्युनिटी को बढ़ाने में आप हमारी सहायता कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए और अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड से आप सब्सक्राइब भी करवाइए। और ये वीडियो विशेष रूप से अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मेरा नाम है जय थरोर। प्रणाम।